Hello and welcome to my YouTube channel. Hello everyone. आई होप आप लोगों को सबको पता होगा LT ग्रेड वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा। जो भी बच्चे साइंस के लिए एलिजिबल हैं उन सब ने फॉर्म फिल कर लिया होगा अपना। आपको पता ही होगा दैट यूपी LT ग्रेड में जो साइंस भरती है, साइंस के लिए जो वैकेंसीज हैं एंड जो पेपर होना है वो प्री एंड मेन का एग्ज़ाम है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको केमिस्ट्री का बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, जो भी आपके सिलेबस में है। थ्योरी प्लस हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ। एंड आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आ रहे हैं, इनमें जो भी मोस्टली मैंने पूरा सिलेबस देखा है, तो जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस मैंने लिखा था, नोट डाउन करा था। आप लोग भी या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सिलेबस का। देखिए, सब स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करें, सबको पहले सिलेबस पता होना चाहिए डैट हमारे सिलेबस में है क्या, तभी आप उसे अच्छे से तैयार कर पाओगे। जैसे मैंने नोट डाउन करा है, आप भी नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर नहीं नोट डाउन करना तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने साइंस के लिए अप्लाई करा है तो उन्हें केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ना है। GS और GK सबके लिए नॉर्मल मतलब कॉमन है, सब्जेक्ट डिफरेंस है सभी का। और जिन्होंने साइंस के लिए अप्लाई करा है तो उन्हें केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़नी है। उनकी 60 मार्क्स की फ़िज़िक्स एंड 60 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी प्री एग्ज़ाम में। एंड जो बाद में एग्ज़ाम है उसका अभी कंफर्म नहीं है डैट वो MCQ ही होगा या फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कुछ भी अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। बट जब तक आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तब तक आप अपनी तैयारी उस तरीके से रखिए कि आप चाहे पेपर रिटन में हो या फिर MCQ हो, डैट आप उस पेपर को क्लियर कर लें अच्छे से। तो सबसे पहले क्या है, केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक क्या है, GOC। ठीक है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इनके बेसिक पॉइंट्स हैं, जो फंडामेंटल टॉपिक्स जो केमिस्ट्री की बेस हम बोल सकते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक हैं। एंड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन में इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड बेंजीन, ये टॉपिक्स हैं जो आपको फर्स्ट यूनिट पे पढ़ने हैं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको जो भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होती हैं एंड मैकेनिज्म आपको सब पढ़ना है। उसके बाद क्या है, रिएक्शन नेम। आपको सारी रिएक्शन नेम्स जैसे एल्डोल, परकिन, कैनिज़ारो, ठीक है, इन सब रिएक्शन के मैकेनिज्म और रिएक्शन ये आप लोगों को अच्छे से करना है। उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ओनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दिया है।
तो इनके बारे में पढ़ना है, इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एंड फिर पॉलीमर है, पॉलीमर में उन्होंने नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में बोला है एंड उनके एग्जांपल, जैसे स्टार्च के बारे में आपको पढ़ना होगा, सेलुलोज के बारे में, ठीक है, वैसे ही सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ना होगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म है, इसमें आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, उनका नोमेनक्लेचर वगैरह वो सब आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी, ठीक है, इसमें भी आपको शिफ्ट्स पता होनी चाहिए, डेट जैसे बात क्रोमिक और शिफ्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, डेट कैसे होती हैं, एंड स्टेबिलिटी ऑफ लैम्डा मैक्स। तो फॉर्मूले इसमें एक दो फॉर्मूले भी हैं, आपको वो याद होने चाहिए, ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैक्टर्स ऑन विच वी मैक्स डिपेंड। वी मैक्स पर कौन कौन से फैक्टर, वी मैक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, बोर्स मॉडल, क्वांटम नंबर और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में क्या है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लैटिस एनर्जी, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग है, आयनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, आपको मॉलिक्यूल्स की शेप भी अच्छे से आनी चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इसमें 3D ब्लॉक एलिमेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, लिगेंड्स, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड, एंड वर्नर थ्योरी एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बायोलॉजिकल एक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन B12 और क्लोरोफाइल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल एंड इट्स एप्लीकेशन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये आपके टॉपिक हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ना है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिले एंड प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, हाफ लाइफ पीरियड एंड न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। एंड उसके बाद आपको केमिकल कैनेटिक्स एंड कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ना है, मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ जीरो फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इनके एग्जांपल एंड कैटलिस्ट एंड एंजाइमिक रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ठीक है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शंस एंड लीचिल प्रिंसिपल, its application, degree of dissociation and relation between Kp and Kc, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है। जो लास्ट आपको वो लास्ट इन्होंने बताया है वो क्या है सिलेबस में, वो है आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड्स Ka and weak base, and hydrolysis of salts, weak acids and weak bases, strong acid, weak bases and
weak acid, strong bases, solubility and solubility product, dissociation constant of water and buffer solution and pH of buffer solution. ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं एलटी ग्रेड के लिए केमिस्ट्री के, ठीक है। एंड फिजिक्स का सिलेबस अलग है, अच्छा खासा सिलेबस है। 11th-12th आपको अच्छे से 11th-12th की एनसीईआरटी जो आपको यूट्यूब पर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, प्लस आपको एनसीईआरटी बुक्स को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का आपको ऑलमोस्ट पूरा यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बट 11th-12th आपको अच्छे से पढ़ना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, एक फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है एंड आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक भी अपने साथ रखनी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पर, एंड साथ ही साथ हम टॉपिक वाइज जैसे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ आपको टॉपिक्स के साथ उनके क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक